सीए फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज ऑफर एंड टाइप्स ऑफ ऑफर वो लर्न किया था। आज हम सेकंड लेक्चर में रूल्स ऑफ ऑफर लर्न करने वाले हैं। किसी लड़के ने प्रस्ताव रख दिया, कहीं दुकान वाले के पास आप कोई चीज परचेज करने गए, आपने कोई प्रस्ताव रखा, तो वो मान्य है, वो वैलिड है, उसके लिए आपको ये रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले रूल्स है, आप जो प्रस्ताव रखते हैं उसमें सामने वाले के साथ कानूनी संबंध खड़े करने का आपका इरादा होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जहां कानूनी संबंध यानी जिस पे आप मुकदमा चलाने वाले हो वो परफॉर्म नहीं करेगा तो आप मुकदमा चलाने वाले हो, वही ऑफर वैलिड माना जाएगा, वही ऑफर यहाँ पे कवर होगा। सबसे पहले, इट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑफरी। ऑफर कैन बी स्यूड। एक बार ऑफरी ने एक्सेप्ट किया है तो आप उस पे स्यू करने वाले हैं। उसका मतलब, आपको किसी ने बोला था मैं 5 मई को आपको गुड्स दूंगा, वो नहीं दे पाएगा तो आप 6 मई के दिन उसको कोर्ट में घूमने ले जाओगे। दैट मीन्स यू विल sue on him. It means it is accepted by offeree. Offerer can be sued for the non-performance in the court. आपने नहीं परफॉर्म किया है, जो बोला था वो नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको कोर्ट में ले जाने वाला हूं। तो उसका मतलब यहाँ पे कानूनी संबंध लीगल रिलेशनशिप खड़े हो रहे हैं। फ्रेंड्स याद रखो, सिर्फ सामाजिक आमंत्रण सोशल इनविटेशन वो वैलिड ऑफर नहीं है। एग्जांपल देखो, समझ लो आपका फाउंडेशन ऑल इंडिया रैंक आएगा, आप तेजवानी सर को एक पार्टी में इनवाइट करोगे और आपने सभी को बताया था कि तेजवानी सर हमारे चीफ गेस्ट है, लेकिन वो नहीं आ पाए, इन एनी मेडिकल रीजन फैमिली रीजन नहीं आ पाए, तो फ्रेंड्स क्या आप उस पे स्यू करने वाले हो? ऑब्वियसली नो। इट्स ए सोशल एग्रीमेंट, कैन नॉट बी स्यू। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कार्तिक ने जयदीप को अपने घर डिनर के लिए बुलाया था, जयदीप को अर्जेंट अब्रोड जाना पड़ा, नहीं आ पाया, तो कार्तिक की वाइफ कमला कार्तिक को बहुत डांटेगी, एक वीक घर में खाना नहीं देगी, तब भी कार्तिक जयदीप पे स्यू नहीं करेगा, क्योंकि ये सोशल इनविटेशन है। प्रतीक की शादी है, उसने पूरे जामनगर में इनविटेशन दिया हुआ है, और क्रिकेट बंगलो यानी प्रदर्शन ग्राउंड जैसा बड़ा एक पार्टी प्लॉट कुछ रखा है टी तुलसी, और ड्यू टू कोविड, ड्यू टू मानसून, कोई भी सीजन की वजह से उसके फ्रेंड्स कम आए, तो उसने एक्सेप्ट 10,000 किया था, लेकिन आए 100 लोग, तो क्या बाकी के 9,900 पे प्रतीक सीव करेगा? नहीं नहीं, मैं आपके घर आया था, आपको मैंने इन्विटेशन दिया था, आपने बुलाया था, 101% में आने वाला हूं, तब भी आप नहीं आए, तो क्या सीव करोगे? ऑब्वियसली नो। इट्स ए सोशल एग्रीमेंट, ये सामाजिक करार है, वो कभी उस पे सीव नहीं हो सकता है। हस्बैंड ने वाइफ को बोला, तेरा बर्थडे है ना, मैं बर्थडे के दिन तुझे साड़ी लेके दूंगा, लेकिन कुछ क्राइसिस आ गए, ऑफिस पे नहीं निकल पाए, तो वाइफ को साड़ी लेके नहीं दिया, तो वाइफ क्या हस्बैंड पे स्यू करेगी? ऑब्वियसली फ्रेंड नो। दिस आर द सोशल एग्रीमेंट, ये सोशल एग्रीमेंट आप अमल में नहीं ला सकते। सेकंड चीज, वो ऑफर शुड बी सर्टेन, आपका प्रस्ताव जो है ना वो निश्चित होना चाहिए। समझ लो, आप तेल लेने गए, तेल लेने गए,
आपने दुकान वालों को बताया नहीं मुझे कौन सा तेल चाहिए, मूंगफली का चाहिए, कोकोनट का चाहिए, आपने बताया नहीं, तो वो आपका ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। इट शुड बी डेफिनेट, ए ऑफर टू बी टू सेल ऑयल, बट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल ही डिड नॉट स्पेसिफाइड, उसे बताया नहीं ये कौन सा तेल चाहिए। इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेनिटी, निश्चित ही नहीं था, सर्टेन ही नहीं है, दुकान वाला एक से ज्यादा तरीके का तेल बेचता है, तो आपका ऑफर निश्चित नहीं माना जाएगा। फर्स्ट हमने देखा ऑफर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सेकंड ऑफर सर्टेन होना चाहिए, लेकिन ऑफर सर्टेन है, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है, तो निश्चित करने में सक्षम है, तो जैसा तेल प्रतीक लेके गया है ऐसा तेल मुझे चाहिए। दुकान वाला एक ही तरीके का तेल बेच रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑफर सर्टेन हो सकती है, तो वैलिड ऑफर माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, बी सेल्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑयल, सेकंड बी वांट्स सिमिलर टू परचेस बाय सी, तो कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है, निश्चित करने में सक्षम है, तो वो वैलिड ऑफर माना जाएगा। देखो फ्रेंड्स, याद रखो, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर बोथ आर डिफरेंट। ऑफर यानी प्रस्ताव, और इनविटेशन टू ऑफर यानी प्रस्ताव का निमंत्रण। आप आओ, आप प्रस्ताव करो। जब नीलामी होती है तो आप दे देते हो, रात को 9 बजे मानेक सेंटर में हमारा फर्नीचर, एसी, ये सब बेचना है, आप आ जाना। अब आके मुझे बोलो आपको ये फर्नीचर कितने में चाहिए, नीलामी में आओ और बोली बोलो, बीट बोलो। आपने बीट बोला वो ऑफर है, मैंने न्यूज़पेपर में दिया वो ऑफर नहीं है, आपको ऑफर के लिए मैंने प्रस्ताव किया है। इसीलिए फ्रेंड्स, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर बोथ आर डिफरेंट। इनविटेशन टू ऑफर में दूसरे को आप सिर्फ आकर्षित करते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हो। देखो, ऑफर का नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस, स्वीकार ही हो सकता है। इन्विटेशन टू ऑफर का नेक्स्ट स्टेप ऑफर हो सकता है। इन इन्विटेशन टू ऑफर, ट्राई टू अट्रैक्ट अदर्स, आकर्षित करो फॉर द ऑफर। नीलामी, ऑक्शन सेल, प्राइस सूची, भाव सूची, दैट मींस आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ऑनेस्ट, आपको प्राइस लिस्ट दिया जाता है कि ये आपका प्राइस, खमन का, गाठिया और वॉट एवर, मंचूरियन, डोसा, जो आपको अच्छा लगता है जब भूख लगती है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइजेस दिया जाता है वो इनविटेशन टू ऑफर है। ऑक्शन सेल, प्राइजेस इन रेस्टोरेंट, डिस्प्ले इन मॉल, मॉल में जाते हो बहुत सारी चीजें वहां पे प्रदर्शन में पड़ी हुई होती है, वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। आप वहां से वो चीज उठाते हो, वो ऑफर है, और बिल बनता है, वो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का अगला स्टेप ऑफर, और उसके अगले सब स्टेप इनविटेशन टू ऑफर। नीलामी में आप जाते हो वहां पे और बीट बोलते हो, वो ऑफर है। नीलामी का जायदाद, वो तो इनविटेशन टू ऑफर है। मॉल में चीज पड़ी है, वो इनविटेशन टू ऑफर है, आप लेते हो, वो ऑफर है। वैसे कॉलेज में आप जाते हो, आपको वहां पे प्रोस्पेक्टस यानी ब्रोचर दिया जाता है, जिसमें कॉलेज का बिल्डिंग, फैकल्टी, सब्जेक्ट सब लिखा होता है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप फॉर्म भरते हो, इनविटेशन टू ऑफर है, आपका लिस्ट में नाम आएगा, वो ऑफर आप फीस निकाल के भर दोगे, दैट विल बी द एक्सेप्टेंस। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, से का विज्ञापन पत्र प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी का सब इंफॉर्मेशन दिया होता है, दैट विल बी सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर। दूसरे को आकर्षित करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, आप आओ और ऑफर करो, इट इज ए इनविटेशन टू ऑफर। फ्रेंड्स, रिमेंबर, whether it is an offer or invitation to offer depends on the person's intention, आदमी के इरादे पे आधारित है। इन ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड एंड ऑफर इज बाइंडिंग टू हिमसेल्फ। मैंने ऑफर एक बार दे दिया, आपने हाँ बोल दिया, तो मैं भी उसमें बंधन करता रहूंगा। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में
सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना है, इंफॉर्मेशन देना है, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं होता है। पेपर में एड दे दिया, आप वहां पहुंच गए, लेकिन नीलामी ऑक्शन कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, तो आप किसी पे स्यू नहीं कर सकते। देखो, पर्सन मेकिंग इज नॉट बाइंडिंग ऑल्दो इट इज एक्सेप्टेड। न्यूज़पेपर पढ़ के आपने चले गए, ऑक्शन इज कैंसल, somebody came by reading the notice in newspaper, you cannot sue the expense, आने जाने के एक्सपेंस भी नहीं मांग सकते। स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर हमने अगले लेक्चर में देखा था, निश्चित बंदे को किया जाता है ना तो वो स्पेसिफिक है, पूरे पब्लिक को किया जाता है तो वो जनरल है, स्वयं जनरल होता है। ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। आपने जनरल ऑफर किया है, न्यूज़पेपर में दिया है, मेरा 2 रुपए वाला टॉमी गुम हो गया है, मिलता नहीं है, जो ढूंढ के ले आएगा 1 लाख दूंगा। पास वाले अंकल कोई बच्चा ढूंढ के ले आते हैं, उनका बच्चा ढूंढ के ले आते हैं, और उसको मालूम था कि ये इनाम की जायदाद हुई है, तो वो अंकल 1 लाख है वो लड़के के पिता के पास से ले सकता है। लेकिन अंकल को मालूम ही नहीं है, तो उसने तो वहां से चौपाटी से निकला, वो देखा बच्चा, वो ये तो मेरे पास वाले का है, लेके आया, उसको दे दिया। इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ऑफर कम्युनिकेट होती है, अंकल ने एड पढ़ी है, तो ही वो एक्सेप्ट कर सकता है। सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, सिर्फ शर्त की पूर्ति करना, शर्त पूर्ति करना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। मालूम होना चाहिए, पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर, कैन नॉट एक्सेप्ट although he has fulfilled the condition of the offer। आपने शर्त पूरी की है, तब भी वो ऑफर नहीं है, एक्सेप्ट नहीं मानी जाएगी, क्यों? उसको मालूम ही नहीं था। missing person traced by somebody who is not aware of the reward of this act declared in newspaper cannot claim the reward। रिवॉर्ड का मालूम नहीं था, वो बच्चा ढूंढ के ले आया, तो वो स्यू नहीं कर सकता। आपका ऑफर है, वो दूसरे की सहमति लेने के लिए होना चाहिए। इट शुड बी फॉर द ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर्स। योर इंटेंशन, मेरा इरादा सिर्फ मैं रजू करूंगा, वो ऑफर नहीं है। आई वॉन्ट टू मैरी, मुझे शहीद होना है, दैट इज नॉट ए ऑफर। डू यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी, तुझे मैं चलूंगा, दैट विल बी द ऑफर। ऑफर कैन बी कंडीशनल। ऑफर है वो शर्ती हो सकती है। लड़का बोलेगा मैं 12 बजे उठता हूँ, 2 बजे रात को आता हूँ, खाने का ठिकाना नहीं है, तुझे मैं चलूंगा, तो ऑफर कंडीशनल हो सकती है। अब लड़की को सोचना है ऐसा चलेगा या नहीं। ऑफर कैन एक्सेप्ट थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। आपको मेरा टेंडर भरना है तो 1 लाख का डिपॉजिट दे दो, आपने 1 लाख भर दिया तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन मैंने शर्त रखा था, आप मेल से आंसर दो, लिख के आंसर दो, आप मुझे डिपॉजिट दो, वो कंडीशन हुई ना। ऑफर कंडीशन हो सकती है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मेल से लिख के, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस स्वीकार करने का रास्ता, एडवांस डिपॉजिट देना, 1 महीने में जवाब देना, ये सब शर्त है, कंडीशन है। ऑफर में सब ऐड कर सकते हो, आपको हाँ है तो 1 दिन में जवाब दे दो, 1 महीने में जवाब दे दो, एडवांस डिपॉजिट दे दो, तो आप ऑफर में सब बोल सकते हो। ऑफर शर्ती है तो वैलिड है, ऑफर शर्ती है तो वैलिड है, लेकिन एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल नहीं हो सकता, वो काउंटर ऑफर हो जाता है। लड़की बोलेगी नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकाउंट में एवरी मंथ 2 लाख डाल दो, बाद में कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्सेप्टेंस कंडीशनल हुआ, 2 लाख डाल दो, तो काउंटर ऑफर है। नो आंसर डज नॉट मीन इट इज एक्सेप्टेड। कार्तिक कमला देखने गया और इमीडिएट आंसर नहीं मिला, वो बोल के आया भाई तेरी हाँ है, उसने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, 2 दिन में आंसर नहीं दिया तो मैं हाँ समझ लूंगा और मैं बाहर लेके आ जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने आंसर नहीं दिया, उसका मतलब हाँ नहीं, ना समझ सकते हो। he offers me to purchase my mobile of rupees 10,000, if you will not reply within 2 days I shall believe that it is accepted। आप मेरा मोबाइल 10,000 में ले लो,
2 दिन में जवाब नहीं दिया, मैं हाँ समझ लूंगा। इट्स नॉट ए वैलिड, इट्स नॉट ए वैलिड। So recall again. First, that is intention to create legal relation. Second, it should be certain. Third, offer and invitation to offer, both are different. Offer can be specific, offer can be general. Offer must be communicated to offeree. ऑफर में सामने वाले का कंसेंट लेने का इरादा होना चाहिए। ऑफर कंडीशनल हो सकती है। आपने आंसर नहीं दिया तो मैं हाँ समझ लूंगा, ऐसा ऑफर नहीं हो सकता। इट्स नॉट ए वैलिड। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।